दोस्तों वेलकम बैक टू गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी। और बहुत दिनों से हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि एंड्रॉयड फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करें। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए, इनफैक्ट आप सभी के लिए है। और इसमें हम एंड्रॉयड कैमरा को कैसे बेहतर यूज करें और उससे बेहतर फोटोज ले, ये हम आपको बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टिप से, और वो है डू नॉट जूम, यानी जूम ना करिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने फोन का कैमरा यूज करते हैं, जैसे किसी दूर की चीज का फोटो ले रहे हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम फोन में ही उसको जूम करके फोटो लें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम फोन्स में डिजिटल जूम होता है, और डिजिटल जूम क्या करता है, वो खाली फोटोज को क्रॉप करता है, जो कि आप बाद में जब आप फोटोज को एडिट कर रहे हो तब भी कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल जूम जो होता है, जैसे रियल जूम कहते हैं, वो कुछ ही फोन्स में अवेलेबल है, और वो जनरली हाई एंड फोन्स है। बाकी सारे फोन्स में यूजुअली डिजिटल जूम होता है, और जैसा कि मैंने बताया, ये मेनली खाली फोटोज को क्रॉप करता है, और फिर जो है ना, फोटोज आपकी अच्छी नहीं आती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप मैनुअली आगे पीछे होके सब्जेक्ट पे फोकस करें और जूम को टोटली अवॉइड करें, उससे फोटोज और अच्छी आएगी। दोस्तों जो अगला टिप है वो बहुत ही सिंपल टिप है, लेकिन बहुत कम लोग उसे यूज करते हैं। वो है अपने फोन के कैमरे के लेंस को क्लीन रखना। और कई लोग तो कैमरे के ऊपर स्क्रीन गार्ड भी लगा देते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि फोन के कैमरे का जो लेंस है, उसके ऊपर धूल मिट्टी ये सब जम जाती है। आपको दिखेगी नहीं वो, लेकिन वो गंदी हो जाती है। तो उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहना। अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो उसको 30 दिन में बदल लेना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इससे फोटोज कम ब्लर होती है और अच्छी दिखती है। दोस्तों जो अगला सजेशन है मेरी तरफ से, वो है कि आप फ्लैश का यूज जितना कम हो सके उतना ही करें। क्योंकि देखिए, जो DSLRs होते हैं, जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं, उसमें फ्लैश जो है कैमरे से थोड़ा दूर होता है, और उसमें डिफ्यूजर भी लगा देते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा पिक्चर बन के आता है। बट फोन के कैमरे में क्या होता है कि फ्लैश ठीक कैमरा के नीचे होता है, तो उससे जो है ना, वो लाइट थोड़ा सा अनइवन होता है। आपने खुद भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो फ्लैश यूज करके जो आप फोटोज आपने ली होगी, वो उतनी अच्छी नहीं आई होगी। तो सजेशन यही है कि आप फ्लैश बहुत ज्यादा ना यूज करें, जहां पे जरूरत ना हो वहां ना यूज करें। अब एकदम पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ है, वहां आपको फोटो लेनी ही लेनी है, तब तो यूज करना बनता है। अगर आपके कैमरे में नाइट मोड है, तो आप लो लाइट में उससे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लैश। लेकिन अगेन फ्लैश, ये मैं थोड़ा सा बार बार बोल रहा हूं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लैश थोड़ा सा कम ही यूज करें। दोस्तों ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि एक मुझे परफेक्ट मोमेंट मिलता है कैप्चर करने को, और जब तक मैं अपना कैमरा ऐप ओपन करता हूं, वो मोमेंट जा चुका होता है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये तरीका निकाला है, देखा आपने। तो ऐसे शॉर्टकट्स जिससे कि कैमरा जल्दी ओपन हो, ये आप याद कर लीजिए। हर फोन के लिए अलग होता है। जैसे ये OnePlus 3T था, इसमें मैंने ऐसे O बनाया और ओपन हो गया। अब जैसे पिक्सल होता है, पिक्सल में आप ऐसे ही व्रिस्ट को डबल फ्लिक करिए और कैमरा ओपन हो जाता है। और ऐसे कई ऐप्स भी होते हैं जो ये करने में आपकी मदद करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैमरा पलक झपकते ही आप कैसे ओपन करें, जिससे कि वो परफेक्ट मोमेंट आपके हाथ से निकल ना जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन टैप करिए। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर टिप्स पसंद आ रहे हो तो अभी लाइक कर दीजिए, देर करने की जरूरत नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं सेल्फीज की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल मैक्सिमम लोग फोन्स सेल्फी लेने के लिए ही खरीदते हैं। तो क्यों ना आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई जाए जिससे कि सेल्फीज लेना आसान हो जाए। अब अगर आप सेल्फी स्टिक से सेल्फी लेते हैं ज़्यादातर, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मोस्टली हम लोग सेल्फी स्टिक का यूज़ नहीं करते। तो उस केस में एक तो टिप है कि आप वॉल्यूम बटन का यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन से आप ऊपर या नीचे वाले किसी भी वॉल्यूम बटन को दबाइए और सेल्फी तुरंत लीजिए। इसके अलावा आप सेल्फी लेते समय एक टाइमर भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत भी हिल जाए
तो जब तक टाइमर आएगा तब तक सेट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो उसका भी आप इस्तेमाल करके सेल्फी ले सकते हैं। कई फ़ोन्स में तो ये फीचर ऑलरेडी होता है। और अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है लेकिन उस पर उंगली स्लाइड करके सेल्फी लेने का फीचर नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया ऐप आता है जिसका नाम है डैक्टिल। इसके ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है गाइडिंग टेक साइट पे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है कैमरा ऐप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, प्ले स्टोर पे कई सारे थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स अवेलेबल है। और वैसे तो देखिए, स्टॉक कैमरा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई फ़ोन्स में कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं कैमरा ऐप्स में। जैसे कुछ फ़ोन्स में, गूगल पिक्सल को ही ले लीजिए, इतना महंगा फ़ोन है लेकिन उसमें कैमरा में मैनुअल मोड नहीं है। कुछ फ़ोन्स में कैमरा में HDR मोड नहीं होता है। तो जब भी आप कैमरा ऐप्स चूज़ करने जाए प्ले स्टोर पे, तो उस पर एक बार आप फीचर्स की लिस्ट ज़रूर पढ़ ले और अपने हिसाब से चूज़ करिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट है ओपन कैमरा ऐप। बिल्कुल फ्री है और बहुत सारे उसमें फीचर्स है। दोस्तों, कुछ सीन्स में क्या होता है कि लाइट एक जगह कम होती है और दूसरी तरफ ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए एक तरफ छाँव है और दूसरी तरफ धूप। तो ऐसे में अगर आप खाली अगर लाइट पे फोकस करें तो छाँव वाला एरिया अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप डार्क वाला यानी छाँव वाले एरिया पे फोकस करें तो लाइट वाला एरिया बर्न आउट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में HDR मोड ये आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इस मोड से क्या होता है कि वो लाइट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फोटो पे। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि जब भी किसी सीन में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं पे थोड़ा सा डार्क है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट है, तो आप याद से उस समय HDR मोड का इस्तेमाल करें। देखिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कई सारे कैमरेज में, जैसे पिक्सल का कैमरा है, उसमें HDR मोड हमेशा ऑटो पे लगा के रखता है वो, जिससे कि आपको ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। यूजुअली तो ये ठीक ही रहता है, बट कई केसेस में HDR ऑफ करके लेने में ही ज़्यादा भलाई है। तो HDR मोड के बारे में यही बात कहनी थी। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम एक वीडियो इसी को डेडिकेट करेंगे। दोस्तों, फिल्टर्स फोटो पे यूज़ करना किसे नहीं पसंद है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसे बस फोटो लेते समय मत यूज़ करें। एक बार जब आप फोटो आपने ले लिया, उसके बाद आप चाहे उसे इंस्टाग्राम में डालें या कैमरा 360 में ले जाए, तब आप उस पर जो चाहे फिल्टर अप्लाई करें। लेकिन आजकल क्या होता है कि कई सारे कैमरा ऐप्स में फ़ोटो लेते समय भी फ़िल्टर यूज़ करने का ऑप्शन होता है, और मैंने देखा है कई लोगों को वो यूज़ करते हुए फ़ोटो लेते समय। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए, अगर आपने फ़िल्टर के साथ फ़ोटो ले लिया तो फिर आप उसमें बंध गए, उसके बाद आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। एडिट करेंगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ़ोटो आप नॉर्मली ले और उसके बाद उस पर आप एडिटिंग करें। तो दोस्तों, क्या लगता है, अगली बार जब आप अपने एंड्रॉयड के कैमरे से फ़ोटोज़ लेंगे तो अच्छी आएगी कि नहीं? मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अच्छी आए। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई टिप मिस किया हो तो उसे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और GT हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगली बार तक के लिए दोस्तों, अलविदा।